हेलो एवरीवन, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसिया क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आने वाले सारे ग्रहों की बात करेंगे। तो ये परंपरागत ग्रह, जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें आपके टोटल 8 ग्रह होते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये कुल मिला के आपके 8 ग्रह हैं। लेकिन इसके पहले तक ये आपके कितने ग्रह होते थे? 2006 अगस्त 2006 तक ये 9 ग्रह माने जाते थे, क्योंकि 2006 में अगस्त 2006 में इसकी ग्रह की एक परिभाषा जो INU के प्राग सम्मेलन में तय की गई, उसके श्रेणी के अंतर्गत प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये सभी शर्तों को जिस ग्रह की होने की शर्तें होती हैं वो पूरी नहीं कर रहा था। इसलिए यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो ग्रह को ये जो यम ग्रह था, प्लूटो था, इसको क्यों नहीं रखा गया ग्रह की श्रेणी में? तो इसके लिए देख लेते हैं कि ग्रह हम कहते किसको हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो ग्रह को ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला कारण ये है, या पहली शर्त ये है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। तो यम भी करता था, तो अभी यम को क्यों हटाया गया? तो इसके विषय में अब दूसरी शर्त देखते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, यानी कि ये जो आपका ग्रह के लिए जो पिंड है ये गोल होना आवश्यक है। तीसरा, उसके आसपास के क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। तो इसलिए ये भी आपकी तीसरी शर्त है। एक शर्त और है कि ये अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाने होने चाहिए और किसी दूसरे की कक्षा को ये काट नहीं सकते हैं। इनकी एक शर्त ये भी है कि ये किसी दूसरे अन्य ग्रह की कक्षा को काट नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका यम था, यम जो है आपके वरुण नाम का जो ये आपका ग्रह है, उसकी कक्षा को काटते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। इसलिए इसको आपके ग्रह की श्रेणी से भूगोलविदों ने हटा दिया। कब हटाया? अगस्त 2006 में हटाया। तो अब कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो यहाँ पर हम इन 8 ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये परंपरागत ग्रहों के प्रकार कितने होते हैं। तो ये परंपरागत ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्थिव या आंतरिक ग्रह और दूसरा होता है बृहस्पतीय ग्रह। तो ये जो पार्थिव ग्रह होते हैं या आंतरिक ग्रह, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो सूर्य के निकटतम ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। यानी कि आपके पास ये जो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो इन 8 ग्रहों में जो अगर हम आधे आधे करें तो 4-4 होते हैं। तो जो सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रह हैं वो हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इनको नाम देख लीजिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये 4 ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह हैं। तो आपकी पृथ्वी किस तरह के ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। दूसरा होता है बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह। तो ये बृहस्पति ग्रह क्या है? इसमें आपके जो बाहर की तरफ, सूर्य से बाहर की तरफ जो 4 ग्रह हैं उनका है। तो ये जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये आपके 4 ग्रह इसमें आते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि परंपरागत ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य ग्रह। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, इनका क्रम क्या है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे आकार के अनुसार, यानी कि ये हम इसको जो भी क्रम बताएंगे, अभी हम आपको सारे क्रम जो बताने वाले हैं सब बढ़ते हुए क्रम में बताएंगे। तो सबसे छोटा आकार में बुध है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है? बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है आकार की दृष्टि से, आकार के अनुसार। और इसके बाद बुध के बाद मंगल है, मंगल के बाद शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि,
बृहस्पति। ये कुल मिला के आपके कितने ग्रह हैं? ये 8 ग्रह हैं। फिर से मैं इसको एक बार दोहरा दे रही हूँ। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। इसके बाद घनत्व के अनुसार अगर देख लें तो घनत्व के अनुसार शनि है, अरुण है, बृहस्पति है, वरुण है, मंगल और शुक्र। तो ये कुल मिला के आपके कितने हो गए? एक हो गया आकार के आधार पर, दूसरा हो गया आपके घनत्व के आधार पर। ठीक है। फिर होता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि और अरुण, वरुण। ये कुल मिला के सूर्य से निकट, ये जो आपने लाइन से देखे हैं सीरियल वाइज आपने देखे होंगे, ये इसी प्रकार जो सूर्य से दूरी के अनुसार ही आपने देखे होंगे। अब हम देख लेते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये इसके अंतर्गत सबसे पहले बुध आएगा, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो अगर हम देखें तो सबसे छोटा आपका द्रव्यमान की दृष्टि से बुध है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। अगर हम बात करते हैं परिभ्रमण काल के अनुसार या ग्रहों का क्रम, तो ये बृहस्पति सबसे पहले आएगा, बृहस्पति के बाद शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अगर परिक्रमण काल के आधार पर देखा जाए तो बुध सबसे पहले आएगा और वरुण सबसे बाद में आएगा। इसके बीच में क्रम ये है कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। इसका सीक्वेंस, इसका क्रम बिल्कुल वैसे ही है जो सूर्य के निकटतम ग्रहों का है। ठीक है। इसके बाद अपने अक्ष पे झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम अब देख लेते हैं। तो इसमें आपका शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। तो ये आपके जो किन किन आधार पर, किस किस आधार पर पृथ्वी को ग्रह को हम क्रमानुसार बांट सकते हैं, इनका हमने आपको बता दिया है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध की। इसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ये सूर्य के सबसे निकट है, इसका सबसे छोटा है या सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसका अगर विशिष्ट गुण की चर्चा करें तो चुंबकीय क्षेत्र का होना इसकी सबसे विशिष्ट गुण है। या सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। तो ये ज़्यादा चक्कर भी सूर्य के लगाता है, सूर्य के ज़्यादा परिक्रमा करता है। यहाँ दिन जो होता है बहुत गर्म होता है, रातें अत्यंत बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों से अधिक होता है, यानी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। इसका तापमान अगर रात में देखें तो ये -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी दिन में 600 डिग्री प्लस में है, पॉजिटिव है, और रात में निगेटिव, यानी कि बर्फ़ जो है 100 डिग्री पर जम जाती है। और उससे भी नीचे -173 यानी -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। या अगर हम ये जो 600 की बात कर रहे हैं, ये अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम जो टेम्परेचर नोट किया गया है, लेकिन औसत रोज़ाना कितना रहता है? 427 रहता है, 427 डिग्री सेल्सियस ये रोज़ का रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम अधिकतम की बात करें तो 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान अधिकतम रहता है। तो अब हम देख लेते हैं शुक्र ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। तो ये वीनस जो है बहुत सुंदर ग्रह है, सुंदरता का देवी भी कहा जाता है, सुंदरता का ग्रह कहा जाता है। तो ये जो वीनस है, जो शुक्र है, ये पृथ्वी के सबसे निकट, सबसे चमकीला ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ये सूर्य के अगर सबसे निकट देखा जाए तो दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है।
इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में आकाश में आराम से देखा जा सकता है। तो ये जो तारा है, ये जो ग्रह है, तारा इसलिए क्योंकि ये हम अपने बिना किसी टेलीस्कोप के सहायता के इसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। आकार और रंग रूप में ये पृथ्वी के समान दिखाई देता है, इसलिए ये पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की भाग्नि ग्रह के नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो है ग्रह एंटी क्लॉक, ये जो सारे ग्रह कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉक चलते हैं, लेकिन ये जो है क्लॉकवाइज घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिण वृत्त चलता है। ये जो है दक्षिण की तरफ घूमता है, इसलिए इसको क्लॉकवाइज चक्रण कहते हैं। पृथ्वी की भाग्नि ग्रह मैंने बताया, यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भाग्नि यानी बहन के नाम से जाना जाता है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, यानी जैसे आपके मरकरी के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, वैसे इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं। तो ये मंगल ग्रह जो होता है, ये लाल रंग का ग्रह है। इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है इस ग्रह में, तो ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मैरियन 9 मंगल यात्रा करने वाले प्रथम यात्री थे। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के साथ समान 2 ध्रुव हैं। यहाँ पर भी पृथ्वी जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव धरती पर है ना पृथ्वी पर, वैसे यहाँ पर भी 2 ध्रुव हैं। इसका कक्ष तल 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। धरती का हमारे कितना, पृथ्वी का कितने 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये कितने पर है? 25 अंश पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, वैसे मंगल ग्रह पर भी मौसम चेंज होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, धरती के समान ही सारी इसका भी पूरा धरती पृथ्वी के जैसा ही है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ 365 दिन लगते हैं, तो वैसे यहाँ पर 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहीं पर स्थित है। ये निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ना, तो यहाँ पर मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया जो है, ये जो है आप समझ लीजिए कि इससे 3 गुना है, इसी ग्रह पर स्थित है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में 10 घंटा समय लगता है। सबसे कम समय लगता है इसको घूर्णन करने में, इसको चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर सबसे कम समय लगता है 10 घंटे। जैसे हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, तो ये 10 घंटे में अपनी ये जो घूर्णन है, अपना चक्कर है, पूरा कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष, यानी जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है ना, तो इसको उस तरह 365 इंटू 12 उतना करेंगे, तब इसका आपको दिन पता चलेगा। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ठीक है, इसके उपग्रह ज्ञानीमीड, ये ज्ञानीमीड इसका उपग्रह, यानी उपग्रह का मतलब जैसे हमारी धरती का चंद्रमा है, तो वैसे ज्ञानीमीड जैसे हमारी धरती का उपग्रह को हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, तो इसके उपग्रह को ज्ञानीमीड कहा जाता है, उसको नाम से बुलाया जाता है। यह पीले रंग का है, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा, यानी अगर सारे ग्रहों के उपग्रह देखे जाएँ तो उनमें सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है। अब हम शनि का अध्ययन कर लेते हैं। तो शनि ये जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है और इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर एक वलय स्थित है, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली इसके चारों ओर एक वलय प्रकाश का घूमता रहता है। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम है, यानी अगर इसको हम जल में रख दें, अगर हम इसको जल में रखें तो ये क्या होगा, जल पे तैरने लगेगा।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इतना समझ लीजिए कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसका जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। शनि दूसरे नंबर पे है, तो इसका उपग्रह टाइटन भी दूसरे नंबर पर ही आता है। यह आकार में बुध के बराबर है, यानी जो शनि का टाइटन उपग्रह है ये बुध के बराबर है। बुध ग्रह है और ये उपग्रह है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह जो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने का विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी इसका एक उपग्रह आपका टाइटन है, दूसरा फोबे है, तो शनि का उपग्रह है। इसकी कक्षा में घूमने यानी कक्षा में जो घूमता है इसकी विपरीत दिशा में ये घूमता है। तो अब हम देख लेते हैं अरुण को। अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी सबसे पहले अगर बड़े में देखें तो सबसे पहले आपका आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। इसका मतलब इसका तापमान जो है -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। क्या नाम था? विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। इसके चारों ओर 9 वलय में से 5 वलय का नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। क्या क्या है? 5 वलय का नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है। एक मैंने भी बताया कि शुक्र ग्रह जो है ये आपका क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा ये अरुण है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह एंटी क्लॉक यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्य उदय पश्चिम की ओर और सूर्य अस्त किधर होता है? पूर्व की ओर होता है। ऐसे ही आपके शुक्र पर भी ये पश्चिम में आपका सूर्य उदय होगा और पूर्व में सूर्य अस्त होगा। ये दोनों ग्रह क्योंकि क्लॉकवाइज चलते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ लगता है, इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ लगता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका क्या नाम है? टाइटेनिया। इसके बाद आता है वरुण जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में नेपट्यून। इसकी खोज जो है 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जहान गाले ने की थी। जहान गाले जो हैं ये जर्मन खगोलक थे। इन नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगर सबसे पूछा जाए कि दूरी के हिसाब से सबसे आखिरी में आपका ये वरुण आता है। यह हरे रंग का ग्रह है। जैसे धरती हमारी नीले रंग की है वैसे ये हरे रंग का ग्रह है। क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। अगर ये सवाल कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह होने का कारण क्या है, या इसके चारों ओर किस चीज़ के बादल छाए हुए हैं, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। ये देखिए यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न है कि वरुण का जो उपग्रह है उसको कहते हैं टाइटन। ठीक है, टाइटन, TRITON, टाइटन। और ये जो शनि का उपग्रह है उसको बोलते हैं टाइटन। ठीक है, और ये जो अरुण है उसके उपग्रह को बोलते हैं टाइटेनिया। ये तीनों के नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार ये भी प्रश्न बनता है और बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है कि शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन, अरुण के उपग्रह का नाम है टाइटेनिया और वरुण के उपग्रह का नाम है टाइटन। तो आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो सार्थक लगते हैं, आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।